ओम शांति। आज 25 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की खूब मेहनत करो। बाबा को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचा पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग भारत की ही बात है। और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी, बोधी आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। ये कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की महिमा है। अभी बाबा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सद्गति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते हैं।
इस समय तो अनेक गुरु हैं, भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाबा है, जिसकी महिमा अपरंपार है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं वो अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बारी आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान होता है, फिर युवा वृद्ध होते हैं अर्थात रजोतमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वो छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी फिर नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरम अपार है। ऊपर बाबा ने क्या कहा? परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार। फिर कहा गीता की महिमा अपरंपार, और भारत की भी महिमा अपरंपार। ऊपर भी कहा भारत खंड की महिमा अपरंपार। इतना धनवान, इतना सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वो ऊंचा शिव बाबा है, ऊंचा हुआ ना। वो है रचयिता, गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। बाकी परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बाबा की जन्म कहानी को और बाबा के कर्तव्य को नहीं जानते हैं। तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा सबसे प्यारे से प्यारा है। बाबा कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ। मैं तो आकर फिर पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं,
वो है हद का सन्यास। हठयोगी है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है ना। भगवान तो एक ही निराकार शिव बाबा है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वो ब्रह्मांड स्वीट होम है, मीठा घर है हमारा रहने का। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ जा कर के दूसरा लेते हैं। दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। घर गृहस्थ में रहो, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलो। क्यों श्रीमत पर चलो? कल भी बाबा ने हमें याद दिलाया था कि अभी जो अच्छा चलते हैं, आगे चल कर के देखना उनका हाल क्या होता है। माया क्या हाल करती है, और माया क्यों हाल करती है, उसका भी बाबा ने कारण बताया कि श्रीमत छोड़ देते हैं, इसलिए ऐसा हाल होता है। अब अच्छा चल रहे हैं, आगे भी श्रीमत लेते रहेंगे तो और उड़ेंगे, लेकिन श्रीमत नहीं लेते तो माया हाल खराब कर देती है। इसलिए आज बाबा ने फिर से हमें रिमाइंड कराया है कि श्रीमत पर चलते रहना है। तो बाबा कहते हैं क्या पॉइंट हमारी चल रही थी? हाँ, श्रीमत पर चलते रहना है। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाबा को याद करती है। ये है ही दुख धाम। ये है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं। रहने वाली तो शांति धाम की है ना आत्माएं। पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा तो एक है। उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ गलत निकालते हैं। अब बाबा ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर हम सो वैश्य बने, अब हम सो शूद्र बनी हैं आत्माएं। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। अब हम ब्राह्मण बने हैं। हम सो देवता बनने के लिए। ब्राह्मण क्यों बने? देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ। वो है बिल्कुल गलत। बाबा कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वो है सचखंड। वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं रहता है। यहाँ फिर सच का नहीं है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं है तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वो है संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग कौन सी दुनिया है? संपूर्ण निर्विकारी।
राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। स्टूडेंट है तो वो टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाबा से मिली है। बाबा ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का, बोलो सभी, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है ना। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाकर वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही श्री महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं है। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। मैला गंदा पानी क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि सभी इकट्ठे नहाते रहते हैं और उसी गंगा के तट से आप थोड़ा आगे जाओ, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इतना गंदा है उसके किनारे, बात मत पूछो। तो ऐसा ऐसा हाल है, उसमें स्नान करने से क्या पावन बनेंगे। और पाप तो मन में छिपे हुए हैं ना। आत्मा के अंतर मन में छिपी हुई बातें हैं अज्ञानता की। अज्ञान को ही पाप कहा जाए। अब मन को तो पानी धो नहीं सकता ना। तो जब मन को धो ही नहीं सकता तो पाप धुले कैसे? बाबा के पत्थर बुद्धि हो गए, इतनी बात भी नहीं समझते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। इस एक जन्म में, ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बारी देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। हाँ, मुख से बाबा बाबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। माताएं अपने बच्चों को देखती हैं, याद करती रहती हैं। याद करती नहीं है, माताओं को बच्चों की याद आती रहती है ना। तो याद आती रहती है, कोई बच्चे का नाम थोड़े लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मुख से शिव बाबा बोलने की दरकार नहीं है। तो भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वो सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही, कौन बनेंगे? परंतु बनेंगे वही जो कल पहले देवता बने होंगे। हाँ, हम ही बनेंगे, हम नहीं, मैं बनूंगा, ऐसा बाबा कहे। वही आकर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि
पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। हाँ, अपने ही पिता को याद करते हैं, मेहनत करो बाबा कहते हैं। हमारे को कितनी समझ है जो हमें बाबा को याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाएं पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाबा कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आकर कोड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य तो सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण का जो पोस्टर है वहाँ हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने लगा, बाबा के साइड में लगा रहता था। तो बाबा इशारा करके कहते थे कि देखो तुम्हारा लक्ष्य ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बी के ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान होने कारण ये भी समझते नहीं है कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान सागर से बादल भर करके ज्ञान वर्षा करनी है। ज्ञान सागर से बादल भर करके क्या करना है? बोलो सभी, क्या करना है? ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। क्या करना है? याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। याद से ही सच्चा सोना बनेंगे ना। सेकंड पॉइंट है श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। हम बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो, और चलते चलते श्रीमत लेना छोड़ देते हैं। जितना जितना श्रीमत लेना छोड़ते हैं तो उतना माया उनको अप करती जाती है ना। ये बात तो है ही। और माया कैसे जो है बुद्धि को मोटा कर देती है। मन में ऐसे आता है क्या इतनी सी बात को पूछें, इतनी इतनी बातों को क्या पूछें। वो ऐसे मन में आता जाता है, फिर वो शुरू तो करते हैं छोटी बातों को छोड़ना और फिर बड़ी बड़ी बातें भी पूछना बंद कर देते हैं, तो माया हप कर जाती है। यही कारण बनता है। तो दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। सचखंड में चलने के लिए
बहुत बहुत सच्चा बनना है। माया ऐसे ही जो है धोखा देती है। मन का भोलापन और माया का धोखा, ये दोनों साथ में काम करते हैं। छोटी छोटी बातों में समझेंगे, क्या पूछना है, इतना तो हमें पता ही है। इतना तो हमें पता ही है, ऐसे ही करना है। और फिर हम ऐसे करते करते अपनी निमित्त बड़ों से राय लेना बंद कर देते हैं और माया जो है हमारे पुरुषार्थ को लूज करा देती है। अगर ये बात समझ में ऐसे नहीं आती है तो आप पीछे मुड़ करके अपना पुरुषार्थ देखो कि जहाँ जहाँ हमने अपनी निमित्त आत्माओं से कनेक्शन को ढीला छोड़ दिया है तो हमारा पुरुषार्थ भी ढीला हो गया। जहाँ जहाँ ये लगना शुरू हो गया कि नहीं हमें पता ही है, इतना तो होता ही है, वहाँ वहाँ फिर हम ढीले होते जाते हैं। तो बाबा के बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, फैशन भी है और मजबूरी से भी पहनना पड़ता, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन भी नहीं करना और दूसरे को देखना भी नहीं, खुद को ही देखना है, खुद का ही चिंतन करना है, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा ने कहा, अच्छा पुरुषार्थी जो होगा ना, वो कदम कदम बाबा से राय लेंगे, श्रीमत लेते रहेंगे। तो ऐसा अच्छा पुरुषार्थी बनना है। और बाबा ने कहा तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारा एक बाप ही है जो सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है ना। तो खुशी होनी चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ, एक जन्म याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। और दुनिया में तो अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा की भी बाबा ने बातें बताई ना, कि कहेंगे परमात्मा सबके अंदर को जानता है। अब अंदर को जानने की ज़रूरत क्या है? पता है सब आत्माएं तमो प्रधान है, तो अंदर कीचड़ा भरा पड़ा है। जब अंदर में कीचड़ गंदगी भरी पड़ी है तो उसको खोलने की, देखने की क्या दरकार है? बाबा कहते मैं तो पावन बनाने आता हूँ। और दूसरा अंधश्रद्धा क्या है? पानी में स्नान करके कहेंगे पावन बन गए। तो इतने सस्ते दामों पर पावन नहीं बना जाता है। बाबा ने कहा परमात्मा की याद में रहेंगे ना, तब पावन बनेंगे। तो ये विशेष विशेष बातें बाबा ने हमें सुनाई। और लास्ट में क्या कहा, कौन सा चश्मा पहनो? विशेषता देखने का। एक दो की विशेषता देखो। विशेषता देखेंगे तो सबसे रूहानी प्यार रहेगा और ये दुनिया अच्छी लगेगी। और उसके बाद क्या नहीं करना? पर चिंतन नहीं करना है। दूसरा, पर दर्शन नहीं करना है। तो क्या बन जाएंगे? बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। चाहते तो है ना सभी बेदाग हीरा बनना। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है जो हम हीरा बन जाएं। और सदा श्रीमत। बाबा ने एक बात और की, सच्चा सच्चा माशूक है तो सच्चे माशूक के साथ सच्चा रहना है ना। सच्चा बनेंगे तो सचखंड में चल सकेंगे, झूठा नहीं चल सकता।
झूठे को सज़ा मिलती है, सज़ा मिलती है तो फिर उसका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो पद भ्रष्ट नहीं होने देना है, राय लेते रहना है। अच्छा, सभी को ओम शांति।